हेलो बच्चों, वेलकम टू द अल्फा सर्किल एकेडमी। माई सेल्फ रवि प्रताप सिंह चौहान और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीएससी का कंप्लीट सिलेबस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एनटीएससी है क्या। एनटीएससी आपका एक नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है जिसके थ्रू बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है। अब इस एग्ज़ाम को कौन से बच्चे दे सकते हैं, सबसे पहले बात करते हैं। तो ये एग्ज़ाम जो बच्चे 10th बोर्ड में अपीयर होते हैं वो बच्चे ये एग्ज़ाम हर साल देते हैं। अब एनटीएससी में बेटा दो स्टेज होते हैं, एक स्टेज 1 एक स्टेज सेकंड। स्टेज 1 स्टेट लेवल होता है और स्टेज सेकंड जो आपका होता है वो आपका नेशनल लेवल होता है। स्टेज 1 में क्या होता है, दो इसमें पोर्शन होते हैं। फर्स्ट पोर्शन होता है बेटा मैट का, सेकंड होता है सेट का, है ना। ये दोनों पोर्शन के टेस्ट स्टेट लेवल में भी होते हैं और नेशनल लेवल में भी होते हैं। मतलब ये दोनों पोर्शन स्टेट लेवल में भी पूछे जाते हैं और नेशनल लेवल में पूछे जाते हैं। सबसे पहले स्टेज 1 में जो स्टेट लेवल होता है उसमें इन दोनों पोर्शन का जो वेटेज होता है वो क्या होता है वो देख लेते हैं। तो जो आपका इस पे स्टेज 1 पे मैट होता है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं और 120 मिनट्स मिलते हैं। और सेट में भी वही सेम 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के 120 मिनट्स मिलते हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो 4 आवर्स मिलते हैं और हम दोनों को सॉल्व करते हैं। अब जब जो बच्चे स्टेट लेवल क्वालिफाई करते हैं उनको नेशनल लेवल देने का मौका मिलता है। स्टेज सेकंड में भी हम मैट को देते हैं और सेट को देते हैं उतने ही टाइम पीरियड में, है ना। और फिर जो बच्चे उस पर क्वालिफाई होते हैं उनको स्कॉलरशिप जाती है। अब बात करते हैं इनके सिलेबस की, मतलब कंप्लीट सिलेबस देखेंगे आज हम। कंप्लीट सिलेबस में मैट का सिलेबस मतलब मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो होता है उसका जो सिलेबस है वो क्या होगा। अब मेंटल एबिलिटी टेस्ट मतलब रीजनिंग होती है बेटा, मतलब एक तरह से देखेंगे तो आपके मेंटल बेस्ड क्वेश्चन पूछे आते हैं, उनके सारे टॉपिक्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और जो सेट होता है सेट में 3 सब्जेक्ट होते हैं बेसिकली देखा जाए तो मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस। उनके भी टॉपिक वाइज हम आपको बताएंगे कौन कौन से टॉपिक आपके मैट और सेट के एग्जाम में आते हैं। तो चलो देखते हैं मैट और सेट का सिलेबस। सबसे पहले इधर देखें तो ये आपको दिख रहा होगा सब्जेक्ट फॉर मैट और ये लिख रहा है सब्जेक्ट फॉर सेट। सब्जेक्ट फॉर मैट की बात करें तो आपके ये कुछ चैप्टर दिए गए हैं, इनको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट फॉर सेट के। सेट में क्या है बेटा, मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स के बाद साइंस में क्या क्या है, साइंस में क्या क्या है, चलो सब्जेक्ट फॉर सेट की बात करें तो मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स है केवल, उसके चैप्टर डिस्कस करेंगे अभी हम। साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, ये तीनों चैप्टर हैं। ये तीनों चैप्टर का सिलेबस डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री का सिलेबस होगा एसएसटी का, ज्योग्राफी का एसएसटी का, सिविक्स का भी एसएसटी का होगा और इकोनॉमिक्स का भी एसएसटी का सिलेबस होगा। इन सबके टॉपिक वाइज हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैथ्स का सिलेबस कि मैथ्स का सिलेबस आपका क्या होने वाला है। तो देखते हैं मैथ्स का सिलेबस। सबसे पहले मैथ का आपका सिलेबस जो पहला चैप्टर है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करो तो बेटा ये क्लास 9th का चैप्टर है, देखा जाए 8th और 9th को। और आपकी जो मैथमेटिक्स यहाँ पे पूछे जाने वाली है वो बेटा वो 6th 7th 8th 9th 10th, मतलब 6th 7th 8th इसका बेसिक होगा, 9th 10th ये थोड़ा अच्छा लेवल लेंगे। मतलब वहाँ पे हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आप ये छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं। तो पहला चैप्टर आपका ये है। फिर बेसिक ज्योमेट्री होगी, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस होंगे, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो हम 8 9 से लेते हैं। उसके बाद मेंसुरेशन होगा, प्लेइंग विथ नंबर्स, रेशनल नंबर्स, स्टैटिस्टिक्स, अर्थमेटिक होगी, सर्कल्स एंड ट्रायंगल्स होगा, एक्सपोनेंट हो गए, नंबर सिस्टम होगा, प्रोबेबिलिटी होगी, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स होगा। उसके बाद और आगे एक चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशंस, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स एंड ट्रिगोनोमेट्री। ये आपके सारे चैप्टर बेटा मैथ्स के हैं। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट सिलेबस की, मतलब मैट का सिलेबस क्या होगा। मैट का सिलेबस के देखो बेटा, मैट मतलब रीजनिंग को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं।
फर्स्ट पार्ट है आपका वर्बल रीजनिंग, सेकेंड पार्ट है नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल के सबसे पहले चैप्टर देखते हैं बेटा, अल्फाबेटिकल टेस्ट, एनालॉगी, एनालिटिकल रीजनिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग टेस्ट, ब्लड रिलेशन, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्ट एंड सेंस टेस्ट, इंसर्टिंग अ मिसिंग कैरेक्टर, लॉजिकल वेन डायग्राम, लॉजिकल सीक्वेंसेस ऑफ वर्ड, मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्रॉब्लम्स ऑन क्लॉक्स, पजल टेस्ट एंड सीरीज कॉम्बिनेशन टेस्ट। नॉन वर्बल रीजनिंग में भी एनालॉजी आती है बेटा, एनालिटिकल रीजनिंग आती है, क्लासिफिकेशन आता है, डॉट फिक्सिंग सिचुएशन, एम्बेडेड फिगर, फोल्डिंग पेपर, कटिंग, इनकम्प्लीट फिगर्स, प्रॉब्लम्स ऑन क्यूब्स एंड डाइस, सीरीज, ट्रांसपेरेंट पेपर फोल्डिंग एंड वाटर इमेजेस। ये आपका रीजनिंग का सिलेबस था जो हमने आपको डिस्कस किया, आपके सामने बताया कि कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। अब बात करते हैं साइंस के सिलेबस की। साइंस को 3 पार्टों में बांटा गया यहाँ पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स में बेटा लाइट एंड साउंड, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी, मोशन एंड फोर्स, सोर्स ऑफ एनर्जी, द यूनिवर्स, वर्क एंड एनर्जी। केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं एसिड, बेस एंड साल्ट, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एक तरह से देखा तो फिजिक्स जो है ना बेटा आपकी, फिजिक्स ज़्यादा 9th और 10th को कंबाइन करती है, दोनों क्लासेस को आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। और जो केमिस्ट्री है ये 80% तो 10th की है ना, 20% आप मान सकते हैं 9th उससे ली गई है थोड़ी बहुत, ठीक है। अब जो बायोलॉजी का सिलेबस है वो देखिए, सबसे पहले एयर, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, ह्यूमन बॉडी, लाइफ प्रोसेस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आवर एनवायरनमेंट, प्लांट एंड एनिमल न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, सॉइल। उसके बाद आपका है सम कॉमन डिजीजेस, वाटर। ये आपके नेक्स्ट चैप्टर्स। उसके बाद बात करते हैं एसएसटी के चैप्टर्स की, कि जो आपके सोशल के चैप्टर्स होने वाले हैं। तो देखो सोशल के चैप्टर की बात करते हैं। सोशल को भी हम लोगों ने यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, है ना, इन 3 पार्ट में बांट रखा है। हिस्ट्री का सिलेबस है ब्रिटिश राज, कॉन्करर्स ऑफ फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स, अर्ली मेडिवल पीरियड, अर्ली स्टेट्स। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंट्रोडक्शन एंड सोर्सेज ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, मौर्य एम्पायर, medieval architecture of culture, Mughal empire, nationalism in various countries, new empires and kingdoms, popular movements and social reforms, UN and international agencies, Vedic period, world history and World War फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड। अब बात करते हैं ज्योग्राफी के सिलेबस की। ज्योग्राफी के सिलेबस में पहला चैप्टर है एग्रीकल्चर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, क्लाइमेट एंड इंडिया एंड वर्ल्ड, डाइवर्सिटी एंड लिवलीहुड, ड्रेनेज इन इंडिया, India and its neighbors, Indian psychographic division, internal structure of the earth and rocks, major domains and landforms, maps and globe, motion of the earth, neutral vegetation, our country India, population, resource and development, solar system, water resources। ये आपको हो गए ज्योग्राफी के चैप्टर्स। बेटा अब बात करते हैं सिविक्स में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन गवर्नमेंट, जुडिशरी, लोकल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये आपको हो गए सिविक्स के चैप्टर। तो ये आपके हो गए आपका एसएसटी का सिलेबस। ठीक है, ये आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस हो गया आपके एग्जाम एनटीएससी का। तो जो बच्चों को सिलेबस देखना है ये आप वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं, जिसमें हमने सारे सिलेबस को बताया है कि टॉपिक वाइज सिलेबस क्या क्या है। मतलब मैथ्स के सारे टॉपिक वाइज सिलेबस डिस्कस किए गए हैं आपके साथ, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, और साथ में मैथ का भी, मतलब रीजनिंग का भी हमने डिस्कस किया है। तो इस वीडियो को बार बार देखें जिससे आपका सिलेबस कंफर्म हो जाएगा, और सिलेबस कंफर्म होने के बाद हमें पता लग जाता है कि हमें कैसे कैसे तैयारी करनी चाहिए, और इसके लिए हम एक प्लान बनाएंगे और उसके बाद इसी चैनल पे आपको प्रॉपर वे में सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगी। थैंक यू।